राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। अब जो स्प्रेड आया, कार्ड अच्छा आया, तो आप अच्छे को और आगे बढ़ा दो, यानी कि और उसके अंदर से रिजल्ट्स अच्छे ले लो, ठीक है। और इन्जॉय करो, क्योंकि अच्छा दिन आता है तो इन्जॉय करना चाहिए। नेगेटिव आए तो उसे भी आप डिमोटिवेट मत हो। मैं मोटिवेशन दे रही हूँ ना, मैं आपको समझा रही हूँ ना, उपाय आपको बता रही हूँ ना, तो क्या दिक्कत है। अपने एनिमीज़ के साथ या फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ डील करते वक्त दिन देख लो किस तरह से आपने किस दिन किसी के साथ डील करना है, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर आने लगेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन आपके इमोशंस थोड़े गड़बड़ हैं। किसी दूर के इंसान की आपको याद आ रही है, यानी कि आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है जो दूर हो, आपको उसकी बहुत याद आ रही है। तो आपने करना, आप चुप 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 से रहोगे, यानी कि किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे कि मैं क्या अंदर से चाह रहा हूँ, यानी कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रही हैं। तो आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा संभाल के चलो। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना संडे वाले दिन, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और हो सके तो थोड़ी देर मेडिटेशन भी ज़रूर कर लो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने आप को बदल डालोगे या बावरे हो जाओगे। अरे भैया मैं क्या करूँ, अब मेरा बेटा इस समय खा रहा तो मैं उसी टाइम खाऊं, मेरा बच्चा इस टाइम ये कर रहा तो मैं उसकी मदद करने के लिए वही करूं। यानी कि आप बुरी तरीके के साथ उलझ जाओगे, लेकिन ये आपको चेंज करता जाएगा। कितनी मदर्स के साथ मैं बात करती हूँ तो वो बोलती हैं कि जितना हमने अपने बच्चों के लिए पढ़ लिया, अगर हमने अपने टाइम पे उतना खुद पढ़ लिया होता तो हमने कोई पीएचडी से कम ना करी होती, ठीक है। तो डेफिनेटली सही है, हम भी कहीं डॉक्टर होते। तो जो बच्चे हमें पढ़ा जाते हैं ना, एक्चुअली हमारे रियल स्टूडेंट्स वो होते हैं। जितना बड़ा पाठ वो हमें पढ़ाते हैं ना, उतने तो हमारे बड़े भी नहीं पढ़ा पाते, ठीक है। वो हमारे लिए असली गुरु हैं। मुझे लगता है मैंने स्टूडेंट्स बोल दिया था, तो वो हमारे असली गुरु हैं। हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। वही हमें आगे बढ़ाते हैं और कोई नहीं बढ़ाता, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है किसी ना किसी की हेल्थ ख़राब है, कार्य जो हैं एकदम धीमी गति से चलेंगे, इसके अंदर से रिजल्ट्स इतने बढ़िया आएंगे नहीं। करना क्या है, हनुमान जी की आराधना करनी है, और हो सके तो उनको लड्डू ज़रूर चढ़ा देना। लड्डू के साथ ऊपर तुलसी पत्ता रखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ये आप कर लोगे तो आपके कार्यों में गति आ जाएगी और आप जो है कार्य तेज करने लगोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन अकेले काम करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन रिजल्ट्स बेटर निकलेंगे। अगर आप काम अकेले भी करो, वो कहते हैं ना एकला चलो रे, हम अकेले भी चल रहे हैं तो भी उसके बाद भी अगर रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं और मन प्रफुल्लित हो रहा है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा सपोर्ट कर रहा है, कोई गुरु सपोर्ट कर रहा है, कोई सीनियर सपोर्ट कर रहा है जो एक्चुअली ओल्ड एज का है या बड़ी उम्र का है, ठीक है। कोई बड़ा सपोर्ट कर रहा है, तो अगर आपको अपनी अंतरात्मा से बात करनी चाहिए तो और आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो, ठीक है। अगर आपको फाइनेंसेस के तौर पे सपोज करो आप अपने पापा के आगे ही क्रिप कर रहे हो कि नहीं जी नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो वो आपके लिए अरेंज करके दे रहे हैं, तो अपनी मानसिक शांति भी बना के रखो और उनके साथ कोऑपरेट भी करो। और हो सके तो आप थोड़ी देर बैठ के ध्यान भी ज़रूर करो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होने वाली है, और उसके बाद नई जो है रोशनी सामने आएगी, जिसके साथ कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी कि एक चीज़ गई तो दूसरी आपके सामने आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डंप हो जाओगे या कुछ हो जाओगे, एक नई शुरुआत भी होती है, एक एंडिंग, एक न्यू बिगनिंग भी तो है ना। उसके बाद मगर आप पास्ट की बातों में चिपके रहोगे, नहीं इसने ये कहा, उसने वो कहा। होता है कोई कोई दिन हम लोग वापस रिवाइंड मोड पे चले जाते हैं और अपनी पुरानी बातों को जो है वो सोचते रहते हैं और एनालाइज करते हैं। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अंदर स्ट्रेस के अलावा और कुछ नहीं मिलता। वापस आओ तो आप थके हारे और बिल्कुल पास्ट से अपने सर में डंडे खाते हुए वापस आ जाते हो कि अरे भैया मैं तो बहुत परेशान हो गया ये मैं सोच के। तो एकदम कोई आपसे पास्ट के बारे में बात करता, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कोई बात इग्नोर, मेरे को उस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं करनी, क्योंकि एक्चुअली जितना आप डिस्कस करोगे उतने ज़्यादा परेशानी में आ जाओगे, ठीक है। तो आपके पास पास्ट से कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है साथ में कि ये चीज़ नहीं रही अब,
ठीक है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नई चीज़ तो आएगी ना। कितनी बार हमें एक चीज़ ख़त्म होती है तो हम उसको नया नहीं लेते क्या? ठीक है, तो ये चीज़ इसको इस तरह से लेके समझना। ठीक है, सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप बहुत समझदारी से काम करेंगे। आप इतने समझदारी के साथ काम करेंगे, सामने वाले की सिचुएशन को समझेंगे। अगर आप सामने वाले की सिचुएशन को समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आप समझ ही गए किसी को तो आपको किस बात की परेशानी है? ठीक है, जब इंसान किसी को समझ जाता है ना, यानी कि उसके जूते में रहना कैसा लगता है और मैं अपने जूते में हूँ तो मुझे कैसा लग रहा है, यानी कि वो उस शूज़ में कैसे रहता है, तो जब हम ये समझ जाते हैं ना तो हम सच में समझ जाते हैं बातों को। ठीक है, तो जिसके साथ भी जो होता है वो उसकी क्षमता के अनुसार ईश्वर उसे दुख देता है, परेशानियाँ देता है, उसमें सहने की शक्ति है, तभी तो वो उसको टेस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्षमता है वापस गिर के उठने की, तभी तो उसको एग्जाम्पल बनने का मौका दे रहा है कि लोग उसको देख के इबरत हासिल करें। ठीक है ना, ये चीज़ें आप समझो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे आकर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।